हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। ये है चैप्टर 2। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम जो है पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं इसी तरह से। और इस पूरी प्लेलिस्ट में जितना भी चैप्टर है जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, सिर्फ उतना ही, एक्स्ट्रा कुछ मुझे पीएचडी नहीं करनी ना करवानी है। और ये मेरे पर्सनल नोट्स है जिससे मैंने पढ़ के बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पूरा प्लेलिस्ट को देखें। इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। तो हम लिखा इंग्लिश में है, मैं बोलूँगा हिंदी में। दैट विल मेक यू इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चैप्टर 2 हम इसमें आइलैंड्स के बारे में देख रहे हैं। तो हमारे मेन आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से हम शुरुआत करेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार हमारा कुछ इस साइड पे पड़ता है। ये एक्सटेंशन है अराकोमा माउंटेन रेंज की, जो कि म्यांमार से आती है। तो यहाँ पे म्यांमार है, उससे एक माउंटेन रेंज है जो कि यहाँ तक एक्सटेंड की है। ठीक है, वो हमको दिखती नहीं क्योंकि बाकी जो है वो सबमर्ज है, ये यहाँ पे उठी हुई है। इसलिए इसको ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो दिखते हैं। ये हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसमें बेसिकली अंडमान है और निकोबार है, दो पार्ट में डिवाइड है। तो और अंडमान में चार मेन आइलैंड्स है। ठीक है, तो एक है हमारा नॉर्थ अंडमान, एक है मिडिल, साउथ एंड लिटिल अंडमान। इसके सबके आगे मिडिल लगा, अंडमान लगा हुआ है। हम्म, और ये हमारा कोको आइलैंड है। जो कोको आइलैंड है यहाँ पे सबसे ऊपर, ये कोको आइलैंड म्यांमार का है। ठीक है, तो कभी वैसे पूछेगा नहीं, पर ये है कि आप अगर मेनलैंड इंडिया और अंडमान निकोबार के बीच में कोई बड़ा आइलैंड है तो उसका नाम कोको आइलैंड ही है, जो कि म्यांमार में। अब हर आइलैंड की कुछ एक खासियत है। ठीक, तो जैसे हमारा नॉर्थ अंडमान है उसमें है सैडल पीक। ठीक है, ये सैडल पीक के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि ये सैडल पीक सबसे हाईएस्ट पीक है इन आइलैंड्स की। उसके बाद हमारा है मिडिल आइलैंड, मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा आइलैंड है। फिर हमारा है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर पड़ता है और पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है। अब अंडमान एंड निकोबार को जो बाउंड्री एक दूसरे से डिवाइड करती है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके लिए भी मैंने शॉर्टकट्स बना के रखे हैं, मैं उनको एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरे पास पूरा एक फाइल है क्योंकि मैं एग्जाम देता था तो मुझको शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना तो आपको फटाफट शॉर्टकट्स याद आ जाते हैं, तो आप 100% श्योर रहते हैं कि आंसर आपका सही होगा, कंफ्यूजन नहीं होता। तो अगर आपको चाहिए वो वीडियोस तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, मैं उसके लिए अलग से वीडियोस बना दूंगा। पूरी फाइल है, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं इसके लिए मेरे पास। फिर हमारे पास है निकोबार। निकोबार में दो आइलैंड्स है, एक कार निकोबार और दूसरा है ग्रेट निकोबार। फिर हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारा है हाईएस्ट पीक की बात की गई है। तो जो हाईएस्ट पीक है हमारी वो है हमारी सैडल पीक, तो ये बताया था मैंने, नॉर्थ अंडमान पे। फिर हमारा जो इंदिरा पॉइंट है जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, वो हमारा ग्रेट निकोबार में है यहाँ पे। यानी कि इंदिरा पॉइंट वो पॉइंट है जो कि इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है। अंडमान निकोबार कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट है वो हमारा पिग्मेलियन पॉइंट है यानी इंदिरा पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, इसको याद करना होगा। और अगर हम यहाँ देखें इंडियन मेन लैंड में, तो यहाँ पे हमारा जो इंडियन सरफेस है उसमें 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, यहाँ पे ये हमारा कन्याकुमारी है, तो ये लास्ट है। तो अगर पूछते हैं कि मेन लैंड में कौन सा हमारा लास्ट पॉइंट है, तो हमारा इंडियन सरफेस पे तो ये होगा हमारा कन्याकुमारी पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। और अगर पूछता है कि ओवरऑल कौन सबसे लास्ट है, तो ये होगा हमारा इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ नॉर्थ पे। फिर अभी यहाँ पे हमारे पास नारकोंडम। तो नारकोंडम में ये हमारा डॉर्मेंट वोल्केनो है। ठीक है, हमारा जो वोल्केनो है वो है डॉर्मेंट। और दूसरा हमारा जो बैरन आइलैंड्स है ये इसी के हैं, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स है। ठीक है, उसी में जो हमारा बैरन आइलैंड है उसमें जो है ये हमारा एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, ये बहुत छोटे वॉल्केनोज है, मतलब आइलैंड्स है, कोई काउंट नहीं होते इसलिए इसमें इतना मेंशन नहीं करते। पर ये हमारा एक्टिव वॉल्केनो यहाँ बैरन आइलैंड में है और नारकोंडम में हमारा डॉर्मेंट वॉल्केनो है।
तो वोल्केनोस के बाद में बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर है इसके लिए। इसको हम याद भी रख सकते हैं कि डोम लिखा है तो डोम से डोरमेंट हो गया वोल्केनो, और बैरन है, बैरन आइलैंड, तो ये एक्टिव है। ठीक है, अभी हम लक्षद्वीप की ओर जाएंगे। तो लक्षद्वीप हमारा पड़ता है हमारी वेस्ट साइड ऑफ इंडिया पे। तो यहाँ पे हमारे ये पड़ता है लक्षद्वीप भी आप लोगों को पता होगा, मोदी जी गए ही थे। जब मोदी जी गए थे उधर मालदीव लोग जाना बंद कर दिए, तो ये वहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। तो लक्षद्वीप का जो कैपिटल है ये है करावती। ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। इसमें जो लार्जेस्ट आइलैंड है इसको हम एंड्रोट कहते हैं। ठीक है, और ये एक कोरल आइलैंड है। तो कोरल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी मैंने आगे आने वाले चैप्टर्स में बताया। देखिए, परेशान नहीं होएगा अगर आप लोग को कोई नए टर्म्स मिलते हैं, क्योंकि आगे जाके मैंने सबको बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस में। ठीक है, यानी मैं करूँगा क्योंकि मेरे नोट्स में है। ठीक, तो ये हमारे आइलैंड्स है, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, और यहाँ आइलैंड्स हैं ये सारे, और ये मिनिकॉय है, मतलब ये भी। और ये टोटल जो है ये पूरा लक्षद्वीप है। बस ये है कि यहाँ पे कुछ आइलैंड्स एक साथ ग्रुप बनाए, एक ये मिनिकॉय है, ये थोड़ा सा दूर है इससे। आप मैप्स में देखेंगे तो आपको इजली समझ में आएगा। मैप्स मैंने शो नहीं किया है क्योंकि आपके पास मैप है, आप खोल के बैठे हैं, देख सकते हैं आराम से। फिर और भी आइलैंड्स है हमारे, क्योंकि ये तो हमको मेन आइलैंड्स है जो कि यहाँ मेन बॉडी पे, मतलब कि जो बाहर ये सी पे है जो दिख जाते हैं। पर इंडिया के पास और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हुगली रिवर है जो कि वेस्ट बंगाल में, इसमें भी दो आइलैंड है, एक है न्यू मोरे आइलैंड और दूसरा है गंगा सागर। तो यहाँ पे जो ये मैप बना हुआ है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हुगली रिवर यहाँ पे न्यू मोरे आइलैंड बनाती है, और ये यहाँ पे नीचे गंगा सागर बनाता है, गंगा सागर आइलैंड है। गंगा सागर के लिए अपने घर में सुना ही होगा, सब लोग बोलते हैं सब तीर्थ कई बार गंगा सागर एक बार। तो मतलब अगर आप गंगा सागर एक बार जाते हैं तो यू आर प्योरीफाइड सोल, ऐसी बातें आपके एंसेस्टर्स ज़रूर, या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो भी करते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में जाएंगे। अगर हम उड़ीसा पे आए तो उड़ीसा में दो आइलैंड्स है, एक है व्हीलर आइलैंड जो कि ब्राह्मणी रिवर पे है, और दूसरा है हमारा चंडीपुर। तो चंडीपुर भी हमारा उड़ीसा में, हम याद कैसे रखें, वो व्हीलर में भी हमने ऐसे व्हील बनाया था और इसको ऐसे कर दिया तो उड़ीसा। तो अभी कभी व्हील आता है तो ओ फॉर उड़ीसा होता है, तो ऐसे मेरे को याद हो जाता है। नेक्स्ट है, हम मैप में भी देख सकते हैं, ये हमारा व्हीलर आइलैंड है यहाँ पे, और ये व्हीलर आइलैंड ये हमारी ब्राह्मणी रिवर है तो यहाँ से आती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा श्री हरिकोटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसको पूछते हैं कि श्री हरिकोटा कहाँ है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो जो भी इंडिया के रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं मोस्टली यहीं से होते हैं। अब यहाँ से क्यों होते हैं इसका भी एक रीज़न है, ये हमारा आंध्रा है और यहाँ पे है हमारा श्री हरिकोटा कोटिकोटा। एक्चुअली अर्थ हमारी ऐसे घूमती है, अर्थ घूमती है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसीलिए हमको सन दिखता है कि ईस्ट में राइज हो रहा है। जब ये इधर घूम रही है तो हमको जो भी हम कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ से कभी कोई फेलियर होता भी है तो इतना सी है कि वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, तो किसी भी तरह की कैजुअलिटी नहीं होगी, कोई मरेगा नहीं। अगर हम यहाँ रखते और ऊपर रॉकेट गया और गिरता तो ये भाई बैंगलोर वाले वैसे ही परेशान है, आरसीबी जीत नहीं रही है, और समझ रहे हो, बस वो हो गया। फिर हम, सॉरी आरसीबी फैंस, क्या बताऊँ, तमिलनाडु में हमारे दो आइलैंड्स है, एक है पंबन आइलैंड और एक है धनुषकोटी। ठीक है, तो ये पंबन आइलैंड में ही हमारा ये रामेश्वरम है। ठीक, तो पंबन आइलैंड्स हमारे पड़ते हैं यहाँ पे, ये पंबन आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, बस थोड़ा सा और है ये चैप्टर। अब हमारा मुंबई हमेशा पूछते हैं कि मुंबई कहाँ पे लोकेटेड है, तो मुंबई है हमारा सालसेट आइलैंड में। ये सालसेट आइलैंड है मुंबई में, तो वहाँ पे कई सारे, मुंबई जो है छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ है। तो मुंबई जो मेन मुंबई है वो सालसेट आइलैंड में है। और कोरल रीफ्स क्या होते हैं, तो कोरल रीफ्स का बस ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है।
अभी इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में जानेंगे कि बस ये बेसिक वो चीज़ें जो कि एग्जाम में आपको तुरंत दिख जाएंगी। ठीक है कि हमेशा वार्म वाटर पे पाया जाता है, हमेशा शैलो वाटर पे, कभी मतलब बहुत डेप्थ में जाके आपको कोरल रीफ्स नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो एक तरह का लिविंग नॉन लिविंग का मिलके ये बनाते हैं कोरल रीफ्स। मैं आपको समझाऊंगा ये अच्छे से। और दूसरा है, ये ब्रीडिंग हाउस होती है फिश के लिए, क्योंकि उनको ये फूड शेल्टर देती हैं और उनको प्रोटेक्ट करती हैं। और सब ज़्यादा कोरल रीफ्स है हमारी, ये ऑस्ट्रेलिया बना है, मतलब कुछ और नहीं समझना भाई। वहाँ पे ये ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये पूरा कोरल्स है यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2। अभी हम बहुत सारे चैप्टर से लेके आएंगे, इस तरह क्विक 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 रिवीजन कर लेंगे। 10-10 15 मिनट की ये क्लास होंगी, फटाफट आप लोग रिवीजन करिए आप लोग के एग्जाम्स के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो मुझे बताइएगा, मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आई विल शेयर इट विद यू। थैंक यू।